अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करने में आपको कितना समय लग सकता है, चलिए इसका जवाब हम दे देते हैं। मान लीजिए कि आप एक बंदूक की गोली की रफ्तार से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करने निकलेंगे तो अपने पूरे जीवन काल में संपूर्ण ब्रह्मांड के महज 0.00001% हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, वो भी बंदूक की गोली की रफ्तार से। अब तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड असीम है, अनंत है, जिसका छोर आज भी इंसानों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में उसी तरह मौजूद है जिस तरह महासागर में पानी की एक बूंद मौजूद होती है। जी हाँ, महासागर में बस पानी की एक बूंद। आपने कभी न कभी गौर करके आसमान को तो जरूर देखा होगा। रात के समय आसमान में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड में न जाने कितनी गैलेक्सी मौजूद होंगी। उन्हीं में से एक गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, और इसी आकाशगंगा में किसी धूल की कण की तरह मौजूद है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। रात में हमें जो तारे दिखाई देते हैं वे इस जगह के तारे होते हैं। बहुत विशाल है हमारी आकाशगंगा। दोस्तों, दुनिया में अभी ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो हमें ब्रह्मांड की संपूर्ण यात्रा करा सके। तो आज की इस वीडियो में हम आपको घर बैठे बैठे ब्रह्मांड की संपूर्ण यात्रा कराने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठ जाइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए क्योंकि खतरों से भरा हुआ ये सफ़र शुरू होने वाला है। और अब हम अपनी पृथ्वी को छोड़कर जा रहे हैं। ये देखिए, पृथ्वी की थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने पर नीले और हरे रंग की परत दिखाई देने लगती है। और अब हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई यह सबसे बड़ी चीज़ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 27,580 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की चक्कर काट रहा है और पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। यह 24 घंटे में पृथ्वी के पूरे 16 चक्कर पूरा कर लेता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से थोड़ा ऊपर जाने पर हमें बहुत से सैटेलाइटों का जाल दिखाई देता है। यहाँ इंसानों द्वारा बनाई गई सैटेलाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं चांद पर। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर है। और अब जरा चंद्रमा से पृथ्वी का नज़ारा देख लेते हैं। अब हम बुध ग्रह पर पहुंच चुके हैं। गौर से देखने पर इसकी सतह भी चंद्रमा की तरह दिखाई देती है। ये ग्रह सूर्य की सबसे निकट पाया जाता है, इसलिए दिन के समय इसका तापमान 400 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रात के समय बुध ग्रह का तापमान लगभग -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। दिन और रात में टेम्परेचर का इतना ज़्यादा फर्क शायद ही किसी ग्रह में पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पृथ्वी के आधार यानी सूरज पर, क्योंकि सूरज के बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। भले ही पृथ्वी से देखने पर सूर्य हमें एक फुटबॉल के जितना दिखे, लेकिन यह इतना बड़ा है कि इसमें जाने कितनी पृथ्वियाँ समा सकती है। सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। सूर्य के आसपास भी आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि सूर्य के पास इतनी गर्मी है कि यह कायनात के किसी भी चीज़ को कुछ ही माइक्रो सेकेंड में पिघला सकती है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंच चुके हैं पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह की मिट्टी लाल रंग की है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद अगर किसी ग्रह पर जीवन संभव है तो वो मंगल ग्रह ही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह हमारा पास्ट है। कहीं न कहीं यहाँ निकटतम भविष्य में जीवन की कल्पना की जा सकती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में ये मंगल ग्रह पर भी समुद्र, नदियाँ और झील, झरने हुआ करते थे। अब मंगल ग्रह से जाने से पहले हमें ओलंपस पर्वत को जरूर देखना चाहिए। ओलंपस पर्वत ज्वालामुखी से बना हुआ है। सबसे प्राचीनतम और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पर्वत है। यह पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। इसकी ऊंचाई 25 किलोमीटर से भी ज़्यादा है।
अब हम अंतरिक्ष के ऐसे भाग में प्रवेश करने वाले हैं जहां पर घोर अंधेरा है और अब हम अपने पृथ्वी से बहुत 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 दूर आ चुके हैं। तो हम अपने पड़ोसी सोलर सिस्टम में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। उन्हीं सूर्य की किरणों को यहां तक पहुंचने में 4 साल 3 महीनों का समय लग जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम अपनी पृथ्वी से कितनी दूर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अनुमानित ब्रह्मांड। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी कई अनंत ब्रह्मांड हो सकते हैं जिनका आज तक हमें कोई अंदाजा नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी यहाँ तक की अंतरिक्ष यात्रा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से वापस जाने का रास्ता कौन बताएगा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ आने के बाद वापस घर जाना नामुमकिन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये अंतरिक्ष यात्रा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।